हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में बात करूंगा नीट 2026 में आप यकीन 2.0 बैच को यूटिलाइज करके सिलेक्शन कैसे ले सकते हो, यकीन 2.0 बैच का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हो। मैंने यकीन 2.0 से प्रिपेयर करके नीट का सिलेक्शन लेके आया हूँ। 2023 में मेरा स्कोर था 189 और वहाँ से लेके मैं सिलेक्शन तक गया हूँ। तो कैसे मैंने ये सब किया और यकीन 2.0 बैच को आप कैसे परफेक्टली फॉलो कर सकते हो। मैंने जब फॉलो किया था मुझे क्या क्या परेशानी आया था, क्या क्या प्रॉब्लम्स आया था, मैंने उन प्रॉब्लम्स का क्या सोल्यूशन निकाला था, कैसे प्रिपेयर किया था और आप कैसे कर सकते हो, इसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। ज़रूरी ये नहीं है कि मैं जैसा बोल रहा हूँ आपको परफेक्टली ऐसा ही फॉलो करना है। आप इस वीडियो को देख के आप आइडिया लेके अपने अकॉर्डिंग आप अपना प्लानर बना सकते हो और आप फॉलो कर सकते हो। आप कैसे परफेक्टली फॉलो कर सकते हो, क्या सही तरीका रहता है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों को आपको पहले फिक्स करना होगा, जैसे कि आपका स्लीप साइकिल फिक्स करना होगा, ईटिंग हैबिट फिक्स करना होगा। स्लीप आपको डेली फिक्स टाइम पे आपको सोने जाना है, फिक्स टाइम पे आपको उठना है और प्रॉपर टाइमिंग का आपको स्लीप लेना है। जैसे कि आपको डेली 6 से 7 आवर्स का ही स्लीप लेना है। इससे कम लोगे तो आपका दिमाग प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। फिक्स टाइम के लिए आपको सोना होगा। इसको अगर आप फ्लक्चुएशन करते हो, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन करते हो, किसी दिन 3 घंटे सो रहे हो तो किसी दिन 7 घंटा सो रहे हो, तो आपको जो भी आप पढ़ोगे वो ज़्यादातर आप भूलोगे, आपको याद नहीं रहेगा। इसके बाद ईटिंग हैबिट को आपको सही करना है। जैसे कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आपको पूरा दिन बैठ के ही पढ़ना होता है, तो आप इसके लिए स्मॉल एक्सरसाइज कर सकते हो डेली और सनलाइट भी आप डेली ले सकते हो। और ये ज़्यादातर नवंबर के बाद ही, सर्दियों में ज़्यादा ये काम आता है। नवंबर के बाद बहुत ज़्यादा आलस आता है पढ़ने में, तो इसके लिए आप डेली स्मॉल एक्सरसाइज कर सकते हो और थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट कर सकते हो। ये मुझे भी होता था और हर एस्पिरेंट्स को होता है। डेली थोड़ा सा एक्सरसाइज कर सकते हो और सनलाइट ले सकते हो। सनलाइट आपको डिप्रेशन से दूर रहेगा, आपको डिप्रेशन नहीं आएगा, तो इसके लिए आप डेली सनलाइट ले सकते हो। स्लीप साइकिल फिक्स करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपको जो भी पढ़ा हुआ होगा वो याद नहीं रहेगा। इसके बाद ये जो कुछ की पॉइंट है, तो बेसिक थिंग्स फॉर सिलेक्शन के लिए कुछ बेसिक चीज़ है जिसको अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि आपके रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग टीचर से पढ़ लेते, बहुत सारे टीचर से पढ़ लेते, बहुत सारे बुक्स एक साथ पढ़ लेते, तो यहाँ से कॉम्प्लिकेट हो जाता है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसके लिए आपको पहले रिसोर्सेज लिमिटेड रखना है। जैसे कि किसी एक टीचर को फॉलो करना है और ब्लाइंडली फॉलो करना है, जो भी टीचर बोलते जा रहा है बस करना है, और एक ही बुक को बार बार करोगे और उसमें परफेक्शन लाना है, ना कि बहुत सारा बुक करना है। और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, डेली आपको पढ़ना है। जैसे कि डेली आप 10 से 12 घंटा आपको पढ़ना ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन 3 घंटा पढ़ ले तो एक दिन 14 घंटा पढ़ ले। डेली आपको फिक्स टाइम टेबल बनाकर को फिक्स टाइम के लिए पढ़ना है और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। यही सिलेक्शन का की पॉइंट है। इसके बाद रिवीजन करना है, डेली आपको रिवीजन करना है, सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद मॉक टेस्ट देना है। आप पढ़ते जा रहे हो लेकिन मॉक टेस्ट अगर नहीं देते हो तो आपका जो भी एग्जामिनेशन हॉल में जाके आप सब गड़बड़ी कर दोगे। इसके लिए पहले से कहाँ आप स्टैंड कर रहे हो ये पता चलता है मॉक टेस्ट से ही, तो आपको बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट देना है। इसके बाद डेली आपको 5 से 6 आवर्स का स्टडी करना है। ऑनलाइन लेक्चर के अलावा, लेक्चर लेने के अलावा आपको डेली 5 से 6 आवर का सब स्टडी करना ही करना है। ये सब की पॉइंट है। अगर इन सभी को आप फॉलो कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, आपका सिलेक्शन हो जाएगा 2026 में। तो ऑनलाइन का यकीन 2.0 का जो कि क्लास टाइमिंग रहता है 8:30 से 9 बजे तक क्लास स्टार्ट हो जाता है, और क्लास का टाइमिंग जो रहता है 9 बजे से लेकर 3 बजे तक क्लास का टाइमिंग रहता है। इन क्लास में लेने में मिनिमम 6 से 7 आवर्स का टाइम लगता है लेक्चर्स और नोट्स बनाने में। अगर आप फर्स्ट टाइम टॉपर है तो आपको इतना ही टाइम लगेगा। अगर आप सेकंड या थर्ड टाइम टॉपर है, आप पहले से सब कुछ पढ़ चुके हो, आपको नोट्स बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको टाइम आप रिड्यूस करके क्वेश्चन प्रैक्टिस पे और रिवीजन में यूटिलाइज कर सकते हो। और मैं कैसे यहाँ कर क्लास टाइमिंग के साथ में नोट्स बना के मैं 6 आवर के अंदर ही पूरा क्लास और नोट्स मेरा बन जाता था, और कैसे मैं नोट्स बनाता था, कैसे मैं क्लास लेता था, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ से बचा लेता था। बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पर 8 घंटा भी लग जाता है लेक्चर और नोट्स बनाने में। तो यहाँ पे आप कैसे टाइम बचा सकते हो इसके बारे में आगे बात करूंगा। तो भी बॉर्डर रेंज स्टूडेंट है जिसका मार्क्स इस साल भी बहुत अच्छा आया है, लेकिन कुछ ही मार्क्स के लिए वो रह गए हैं, उनका सिलेक्शन इस साल नहीं हो रहा है, तो उनको क्या कर सकते हैं, वो फिजिक्स केमिस्ट्री का लेक्चर देख सकते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन आ रहा है उनको पॉज करके खुद से सब क्वेश्चन ट्राई करना है, खुद से सब कुछ सॉल्व करना है। और बायो के लिए आप लेक्चर अभी मत देखो, आपका सब कुछ पढ़ा हुआ है। बायो मोस्टली स्टूडेंट का अच्छा होता है। जिस चैप्टर का आपको वीक है उस चैप्टर का आपको डिटेल लेक्चर देख लेना है और बाकी 5 शॉट देख के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है। ड्रॉपर के लिए जिनको सब कुछ पढ़ा हुआ है उनका बायो का डिटेल लेक्चर देखने का कोई भी मतलब नहीं होता। बायो के लिए आप 1 शॉट देख लो और जिस भी चैप्टर में प्रॉब्लम है उस चैप्टर का डिटेल लेक्चर देख लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। फिजिक्स केमिस्ट्री में आप वीडियो पॉज करके जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं उनको पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो, खुद से सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद मैं ऑनलाइन लेक्चर कैसे लिखता था, मेरे 6 आवर के अंदर ही सारा क्लास खत्म हो जाता, नोट्स भी खत्म हो जाता। तो मैं कैसे ऑनलाइन लेक्चर का यूटिलाइज करता था, जैसे कि क्लास टाइम होता था 9 बजे, तो मैं 10 या 15 या आधा घंटे बाद ही लेक्चर स्टार्ट करता था
और वीडियो को थोड़ा सा स्पीड में देख लेता था, साथ ही वीडियो को पॉज करके मैं नोट्स बना लेता था। ऐसे क्या होता था, सपोज 9 बजे से 11 बजे तक क्लास चल रहा है, 11 बजे क्लास खत्म होने को है तो मेरा भी क्लास 11 बजे ही खत्म हो जाता था, साथ में मेरा नोट्स भी बन जाता था, लेक्चर भी कंप्लीट हो जाता था। मैं स्पीड में देखता था। अगर आपको स्पीड में देखने का आदत है तो आप स्पीड में भी देख सकते हो, नहीं तो आप जैसा आपको नॉर्मल लगता है वैसा कर सकते हो। और वीडियो पॉज करके आप नोट्स बना सकते हो, नहीं तो क्लास के बाद में भी आप नोट्स बना सकते हो। इसके बाद आप नोट्स कैसे बनाओगे, जैसे कि नोट्स आपको आपके खुद के नोट्स बनाना है, ना कि पीडीएफ से पढ़ना है। अब बायो के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए आपको खुद का नोट्स बनाना है। अगर आप प्रीवियस ईयर टीचर से पढ़े हो और आपका पहले से ही नोट्स है तो आप इन टाइम को रिवीजन के लिए यूटिलाइज कर सकते हो, यहाँ पर आप टाइम बचा सकते हो। तो बायो के लिए, केमिस्ट्री के लिए, सबके लिए आपको नोट्स बनाना है। और जो भी फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं क्लास में, उनके लिए आप डिटेल नोट्स में सारे क्वेश्चन भी लिख सकते हो, या फिर आप केवल थियोरी पार्ट लिख सकते हो नोट्स में, और बाकी जो क्वेश्चन हैं जो कि टाइप करके लाते हैं उनका पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो। मैं क्लास 11 तक मैंने कंप्लीट नोट्स में सारे क्वेश्चन लिखा था, लेकिन 12 में मुझे लगा कि नोट्स में सारे क्वेश्चन लिखने का ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे मैं टाइम बचा सकता हूँ और क्वेश्चन प्रैक्टिस में ज़्यादा टाइम दे सकता हूँ और रिविजन में ज़्यादा टाइम दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ से 12 में जाके मैंने टाइम बचाने लगा था फिजिक्स के लिए और फिजिकल केमिस्ट्री में। इसके बाद लेक्चर आपको रिकॉर्डेड देखना है या फिर लाइव। बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है, यह कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा प्रेफर करते हो। आपको रिकॉर्डेड देखना पसंद है तो आप रिकॉर्डेड देखो, लाइव देखना पसंद है तो लाइव देखो। लेकिन ड्रॉपर के लिए जो सबसे ज़्यादा बेस्ट इफेक्टिव वे रहता है वो रिकॉर्डेड ही रहता है। रिकॉर्डेड में ज़्यादा टाइम बचता है, आप पॉज करके नोट्स भी बना सकते हो, और साथ आपको ज़रूरत है तो आप स्पीड करके भी देख सकते हो। मैं ज़्यादातर लेक्चर स्पीड में ही देखता था। जैसे कि आप ड्रॉपर हो तो आपको पोल वोल या फिर कमेंटिंग, इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। इन सब चीज़ों में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये जो भी फ्रेशर्स है उनके लिए सूटेबल रहता है, वो नए स्टूडेंट है उनका मन बना रहता है, तो आप इन चीज़ों से दूर रहो। आप ड्रॉपर हो, आपको बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा पढ़ना है, तो आपको इन चीज़ों से दूर रहना है। पोल वोल और कमेंटिंग, लाइव चैट, इनमें से कोई भी मतलब नहीं है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस लेक्चर देखना है, नोट्स बनाना है और आपको पढ़ने में ध्यान देना है। इसके बाद आप क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आपका रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लिमिटेड होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करने लगते हो तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। आप किसी भी पार्टिकुलर एक टीचर को फॉलो करो और इन टीचर से ब्लाइंडली फॉलो करो, और जो भी बुक फॉलो करते हो एक ही बुक फॉलो करो और बार बार करो। रिसोर्सेज के लिए क्या प्रेफरेंस लिस्ट होता है, जैसे कि आपका ऑर्डर क्या होना चाहिए। पहले आप लेक्चर देखोगे, इसके बाद टीचर का नोट्स पढ़ना है, इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना है। जैसे बायो के लिए तो इसको सेकंड लिस्ट पे रख सकते हो। बायो के लिए पहले एनसीईआरटी पढ़ना है, इसके बाद आईओसी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। इसके बाद अगर टाइम बचता है तो आपको डीपीपी पे जाना है, मॉड्यूल पे जाना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जहाँ से भी ट्रस्टेबल सोर्स से कर सकते हो वहाँ से करना है, लेकिन ये तीनों मस्ट है। इन तीनों अगर आपको कंप्लीट है तब आप फोर्थ ऑप्शन पे जाओगे, और इसके बाद आपका अगर टाइम बचता है तो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री का एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो। आप जो मन करे जहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है कर सकते हो, लेकिन ये तीनों बेसिक्स है। इन तीनों को पहले आपको कंप्लीट करना है, और इन तीनों को कंप्लीट होने के बाद या फोर्थ स्टेप पर जाना है। पहले लेक्चर देखना है, नोट्स पढ़ना है, और उसके बाद बायो, आईओसी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एनसीईआरटी पढ़ना है। इसके बाद कौन से टीचर से, जैसे कि इस साल एमआर सर है और सलीम सर है फिजिक्स के लिए, तो आप दोनों ही बहुत बढ़िया टीचर हैं। टीचर के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप जिन भी टीचर से पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो। आपको जो भी अच्छा लगे आप पढ़ सकते हो। पहले आप 1-2 लेक्चर डिसाइड कर सकते हो। आप जिस भी टीचर आपको बढ़िया लगता है, जिस भी टीचर से आपका फ्रीक्वेंसी मैच होता है, आप उन टीचर से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली नहीं है, सारे टीचर बढ़िया है। इसके बाद आता है रिवीजन एंड टेस्ट प्रिपरेशन। आपको डेली आपके स्टडी के टाइम से कुछ टाइम आपको निकलना है रिवीजन करने के लिए। 1 से 1.5 घंटा आपको डेली रिवीजन और टेस्ट प्रिपरेशन के लिए आपको टाइम देना है, नहीं तो ये बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। कुछ दिन बाद आप जो भी पढ़ोगे सब कुछ भूल जाओगे, बाद में कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर से आपको पहले से पढ़ना होगा। रिवीजन ही डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन 2026 में होगा या फिर नहीं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बायो के किसी एक चैप्टर को पढ़ते हो और 3 महीने बाद ऐसे ही छोड़ देते हो तो आपको सब कुछ अब भूल जाओगे, कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डेली रिवीजन आपको करना है। इसके बाद सिलेबस कब तक कंप्लीट कर लेना है, जैसे कि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो किसी भी चीज़ों को, तो आप टीचर के साथ फरवरी एंड तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन फरवरी तक आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाना चाहिए और साथ में रिवीजन भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। और मार्च अप्रैल को आपको बार बार रिवीजन करना है और बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट देना है, डेली 1 मॉक टेस्ट देना है। इसके बाद अगर आप ड्रॉपर हो और अगर आपका पहले से ही बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ा हुआ है, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है और पिछले साल आपने सारे नोट्स बनाए थे, बहुत अच्छे से आपका सारा चैप्टर क्लियर है, सब कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप दिसंबर तक अपना रिवीजन और दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर सकते हो और बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो। इसके बाद बैकलॉग आपको नहीं आने देना है। अगर आप बीमार हो जाते हो या फिर बीच में कोई हेल्थ इश्यूज आ जाता है
तो 1-2 लेक्चर का बैकलॉग भी हो जाता है। तो आपको डेली थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट कर लेना है बैकलॉग आपको नहीं रखना है। कोशिश ये करना है कि बैकलॉग नहीं हो, नहीं तो मेरा भी बैकलॉग हुआ था, मैंने भी 1-2 दिन में, जब भी बैकलॉग हुआ था मैंने 1-2 दिन में कंप्लीट कर लिया था। आपको बैकलॉग नहीं होना देना है, अगर हो जाता है तो भी कंप्लीट कर लेना है। बहुत ज़्यादा टाइम टेबल का वीडियो अपलोड होगा, इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। आपको अपना खुद का टाइम टेबल बनाना है और ख़ुद के अकॉर्डिंग जो भी प्लान करना है। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा टाइम टेबल का वीडियो मत देखो, डेली टाइम टेबल का वीडियो अपलोड होता है, इन सब चीज़ों से टाइम वेस्ट होता है, इन सब चीज़ों से दूर रहो। इसके बाद मॉक टेस्ट, बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट देना है। जो भी पीडब्ल्यू में मॉक टेस्ट होता है उनका आपको देना है। और मॉक टेस्ट का आप कैसे एनालाइज करोगे? मॉक टेस्ट का एनालाइज करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। जो भी क्वेश्चन आपको टेस्ट में स्टिक हो रहा है, जो भी क्वेश्चन इनकरेक्ट हो रहा है, जो भी क्वेश्चन आप छोड़ के आ रहे हो, उनको जाके नोट्स में मार्क कर देना है। आपके क्लास नोट्स में जाके, टीचर्स के नोट में जाके मार्क कर देना है कि ऐसे इनकरेक्ट, ऐसे आप मार्क कर सकते हो कि आपको ये क्वेश्चन टेस्ट में इनकरेक्ट हुआ था, ताकि बाद में जब आप नोट्स को रिवीजन करते हो तो ये क्वेश्चन आपको सामने दिख जाएगा कि ये क्वेश्चन आपने टेस्ट में इनकरेक्ट किया था। नहीं तो और जो भी क्वेश्चन नोट्स में नहीं है उनको आप अलग से कॉपी में लिख कर रख सकते हो कि ये क्वेश्चन आपको टेस्ट में नहीं बना था। और जो भी क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी है उसको आपको हटा देना, उसका कोई काम नहीं है। इसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करता है टेस्ट प्रिपरेशन के लिए। जब भी टेस्ट होता है, टेस्ट के पहले आप शॉर्ट नोट्स से फास्ट रिवीजन करके टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। और नीट एग्ज़ाम के पहले जो 1-2 महीना होता है, इसमें शॉर्ट नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। शॉर्ट नोट से आप बहुत ज़्यादा फास्ट रिवीजन कर सकते हो। नीट एग्जाम के पहले लास्ट में जाके जब आपको सब कुछ समेटना होता है, तब शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा काम आता है। तो शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है। जैसे कि फिजिक्स के लिए आप फॉर्मूला शीट बना सकते हो, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप रिएक्शन शीट बना सकते हो। और बायो का कोई शॉर्ट नोट्स नहीं होता, बायो के लिए आपको डिटेल पढ़ना होगा। इसके बाद PYQ जो भी करवाते हैं, मोस्टली टीचर सारे PYQ क्लास में करवा देता है। 1-2 अगर बचता है तो आपको PYQ कर लेना है। PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। PYQ से ही आपको अंदाज़ा होता है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक बार बार नीट में पूछे गए हैं। इसका आइडिया PYQ से ही होता है। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा टॉपिक का आपको ज़्यादा क्वेश्चन लगाना है, ये पता चलता है PYQ करने से। तो यही रहा आज के इस वीडियो में। और अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, किसी भी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट में बता सकते हो। नीट के प्रिपरेशन के रिलेटेड मैं इसका आंसर रिप्लाई ज़रूर दूंगा, नहीं तो वीडियो बना के आपको रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।